पूरी दुनिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या सोशल जस्टिस, ज़्यादातर हम इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेट करते हैं। उसके अंदर हर जगह पे दुनिया के हर कॉर्नर में चैलेंज हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं कि जिसके अंदर लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। मिसाल के तौर पे इन वन हाईली डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत सारे डिसीजंस जो हैं, अब वो उस वक्त हो रहे होते हैं जब इंडिविजुअल इस दुनिया में बाकी नहीं बचता। अ, लेकिन ये रेशो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हो रहा होता है कि एक इंडिविजुअल पैदा होता है तो हो सकता है मुकदमा कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, और जब उसकी डेथ हो जाए या उसकी अगली आने वाली जनरेशन्स उसको देखें, तो ये थर्ड वर्ल्ड का टिपिकल प्रॉब्लम है। उसमें किसी एक इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता। उसमें पुलिस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, उसमें प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस डिले हो सकता है। उसके अंदर विद इन द जुडिशरी कैपेसिटी के आई मीन कैपेसिटी के साथ-साथ नंबर ऑफ पेंडेंसी जो है केसेस का बहुत ज़्यादा हो जाना हो सकता है। लॉयरिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं जजेस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं अपीलेंट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जब फाइनली एक इंडिविजुअल को सज़ा दी जाती है तो हो सकता है वो उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा गुज़ार चुका हो। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, वो लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें किसी भी सोसाइटी को देखें, ख़ास तौर पे जो ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ लिटिगेशन का सबसे ज़्यादा ट्रबल होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग छोटे-छोटे इश्यूज़ के बेस के ऊपर वो आपस में सेटलमेंट हार्डली करते हैं, और ज़्यादातर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पसंद करते हैं, और उसके नतीजे के तौर पे मिसल किसी 2 इंडिविजुअल के दरमियान में लड़ाई हो गई, तो वो 2 इंडिविजुअल के दरमियान में नहीं है, बल्कि वो 2 फैमिली के दरमियान में, और हो सकता है वो 2 ट्राइब के दरमियान में हो। तो एक रिवेंज का एक पूरा साइकिल चल नेगेटिव साइकिल चल निकलता है। और उसके नतीजे के तौर पे अगर तो इंडिविजुअल उनमें से कोई एक वीक है, वो इंतकाम या रिवेंज नहीं ले सकते, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं। जनरली हमारा ये नेशनल फिनोमेना है। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस उनको मिल सकता है, तो वो फिर शायद पर्सनली फाइटिंग से या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े से अवॉइड करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमारी सोसाइटी का है कि बाज़ औक़ात जो एक इंडिविजुअल को फैसला उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, तो वो परसीव जस्टिस है। लेकिन अगर कोई मेरिट के ऊपर या बाज़-औक़ात उसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी एक एक्टर की अंडरस्टैंडिंग या एक कन्विक्ट जो है या एक मुद्दई जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, तो वो उसको परसीव्ड इनजस्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि पूरा सिस्टम ही ख़राब है, लॉयरिंग ख़राब है, जजिंग ख़राब है, पुलिसिंग ख़राब है। तो ये परसीव्ड जो अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ऑल्दो कि एवरीथिंग इज़ सब्जेक्टिव, लेकिन ख़ास तौर पे जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे साथ ये ज़्यादती होगी, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो ये ख़ास तौर पे टिपिकली थर्ड वर्ल्ड का फिनोमेना है। इसके अलावा आउटडेटेड लेजिस्लेशन है, ऑल्दो कि कोर्ट्स आर इफेक्टिव, but at certain point of time or certain places, especially the higher courts, लेकिन जो लेजिस्लेशन है वो आउटडेटेड होती है, या लेजिस्लेशन होती ही नहीं। अगर होती है तो वहाँ डिफ़िकल्टी होती है कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ख़ास तौर पे अपडेटेड लेजिस्लेशन नहीं है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मोटरवे पुलिस का ऑर्डिनेंस जब 1990s में आया, तो उसमें ऑफेंस जो था वो तकरीबन 500 रुपए था कि अगर कोई एक ऑफेंस करता है, 2-3 ऑफेंसेस मिला के तो 1500 था। तो मुझे एक विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पुलिस इन मोटरवेज़ उन्होंने रिपोर्ट किया। एक हमारे कॉलीग थे, उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो एक ऑफ़ेंस करते हैं, तो हम उनको जब फ़ाइन करते हैं तो वो जेब में से 500 की बजाय 1000 रुपए हमें पकड़ाते हैं। कहते हैं कि 500 आप रख लें। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं कि हम वापस करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह के प्रॉब्लम, और फिर लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं क्योंकि फ़ाइन नॉमिनल थे। और दूसरा एक और प्रॉब्लम आया कि जब पुलिस ने वो फ़ाइन्स लास्ट ईयर इंक्रीज़ किए, तो पूरे मुल्क में स्ट्राइक कॉल कर दी गई, क्योंकि लोगों ने उसको कहा कि ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स हैं, और उसके रेजिस्टेंस के तौर पे। तो इस तरह के
जहाँ और इस पे स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, क्योंकि देयर इज़ अ गैप। वो प्रोसीजर्स के थ्रू तो उन्होंने कर दिया, लेकिन एक जो डिबेट जनरेट होनी थी, क्योंकि लॉ बनाते हुए जितनी अच्छी डिबेट होगी और अक्रॉस द कॉर्नर्स जाएगी और रिलेटिवली कंट्रोवर्सीज होंगी, उतनी ही अवेयरनेस लोगों तक जा रही होती है किसी एक सर्टन ऑफेंस के बारे में। और इसी तरह से पुलिस के पास भी रिसोर्सेज कम है इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और ऑफ कोर्स जुडिशरी के पास भी कम है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो ज़्यादातर हम टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है हमारे पिनल इंस्टीट्यूशन में, वो ऑब्सोलीट है, यानी आउटडेटेड है। हाथ से लिखना या जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल है, और उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। और एज ए रिज़ल्ट जो डिले केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है। कहीं पे गैप है बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी, एज वेल एज द गैप बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, कि जहाँ पे जो जुडिशरी के प्रॉब्लम्स हैं विद रेफरेंस टू आउटडेटेड लेजिस्लेशन, विद रेफरेंस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, विद रेफरेंस टू द एफओपीज या क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो केसेस हैं, उसके लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, और देयर इज़ अ गैप बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑफ लॉयरिंग, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी लॉयरिंग का सिस्टम है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, और उसके अंदर भी क्वालिटी ऑफ लॉयरिंग इज़ अनदर क्वेश्चन। फिर एविडेंस, ना सिर्फ उसको लेना, ऑब्टेन करना, बल्कि उसको प्रिजर्व करना और फिर उसको यूज़ करना इज़ अनदर इशू। और रिवेंज जो है वो ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एंड बिसाइड दैट हम जानते हैं हमारी अपनी सोसाइटी को कि यहाँ सोशल नेटवर्किंग, सोशल कैपिटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चांसेस होते हैं कि इन्फ्लुएंस किया जा सके लॉयरिंग के ऊपर, मे बी पॉलिसिंग के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, एंड एज वेल एज विद इन द जुडिशियल सिस्टम। तो हमने जो मेजर चैलेंज डिस्कस किए विद द जुडिशियल सिस्टम एंड कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, वो ट्रेडिशनल भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड भी हैं, कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, और ये सिर्फ इस सिस्टम के अंदर नहीं, थ्रू आउट हर जो ऑर्गन सोसाइटी का उसके अंदर ये सारे इस तरह के इश्यूज जो हैं वो प्रोमिनेंट। उसकी वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जजिंग एंड लॉयरिंग एज वेल एज पनिशमेंट इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बिट अनप्लेजेंट इन्वायरमेंट फील किया जा सकता है, और हार्ड अंडरस्टैंडिंग होती है या कंप्लेंट्स होती हैं अबाउट द जस्टिस एंड प्रिसीव इन जस्ट। वक्त के साथ साथ ऑल्दो कम होती जा रही है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट विद इन द पाकिस्तानी सोसाइटी।